नमस्ते दोस्त। मोल खूबसूरती से घिरा हुआ छोटा सा गांव था, जहां सब कुछ सादगी और शांति से भरपूर था। यह गांव अपने घने जंगलों और हरे भरे पहाड़ों के लिए जाना जाता था, जो इसे स्वर्ग के जैसा बना देता था। गांव के लोग शांतिपूर्ण जीवन जीते थे और वे प्रकृति से जुड़कर अपने दिन बिताते थे। इसी गांव में एक लड़की थी, जिसका नाम काव्या था। वह गांव के बाहरी हिस्से में अपने माता पिता के साथ रहती थी। काव्या को प्रकृति से बहुत प्यार था। उसका दिल जंगलों में बसा था और वह अक्सर वहां घंटों अकेले घूमती रहती थी। काव्या का सपना था कि वह जंगल की हर छोटी बड़ी चीज को समझ सके और उसकी खूबसूरती को महसूस कर सके। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया, जिसका नाम आदित्य था। आदित्य का जीवन शहरों में बीता था और उसे गांव की जिंदगी बहुत अजीब सी लग रही थी। आदित्य के माता पिता गांव में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने आए थे और वह अपने परिवार के साथ गांव में रहने आया था। आदित्य ने पहले कभी इतना शांति और सादगी वाला जीवन नहीं देखा था और उसे यहाँ की आदतें समझने में समय लग रहा था। आदित्य को एक दिन गांव के जंगल में जाना पड़ा, क्योंकि उसे कुछ जरूरी दस्तावेज लेने थे, जो उसके परिवार को वहां के पुराने कागजों से संबंधित थे। वह धीरे धीरे जंगल के भीतर जा रहा था। तभी उसकी मुलाकात काव्या से हुई। काव्या के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह जंगल का हिस्सा हो। वह आदित्य से थोड़ी चिढ़ी हुई नजर आई, क्योंकि आदित्य ने कभी गांव के जंगल की असल सुंदरता को महसूस नहीं किया था। काव्या ने आदित्य से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जंगल तुम्हारे लिए नहीं है। आदित्य हैरान था, लेकिन उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कुछ जरूरी काम था, लेकिन अब तुम यहाँ हो तो लगता है शायद मैं खो गया हूँ। काव्या ने हंसी में कहा, यह जंगल बहुत विशाल है। अगर तुम यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो शायद हमेशा के लिए खो जाओ। आदित्य को लगा कि यह लड़की किसी मजाक में है, लेकिन उसकी आंखों में जो अजीब सी गहराई थी वह आदित्य को खींचने लगी। क्या तुम हमेशा यहाँ आती हो? आदित्य ने शरारत से पूछा। हाँ, काव्या ने सरलता से कहा, यह जंगल मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मैं यहाँ हर रोज आती हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे शांति मिलती है। उनकी बातों से आदित्य को एहसास हुआ कि काव्या के लिए यह जंगल सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि उसका घर था। और उस दिन से आदित्य का दिल काव्या की ओर खींचने लगा। समय के साथ आदित्य और काव्या की मुलाकातें बढ़ने लगी। काव्या ने आदित्य को जंगल के उन हिस्सों में ले जाना शुरू किया, जिनसे वह पहले अनजान था। वह उसे पेड़ों की कहानी सुनाती, पत्तों के नीचे छिपे जानवरों के बारे में बताती और नदी के किनारे चलने के दौरान उन छोटी छोटी चीजों को दिखाती, जिनकी आदित्य कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। काव्या ने आदित्य को सिखाया कि सिर्फ दिखावे से परे इस जंगल के भीतर एक गहरी शांति और प्रेम छिपा हुआ है। आदित्य ने महसूस किया कि वह जिस दुनिया में पहले जीता थे लगी थी। एक दिन जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी नदी के किनारे दोनों बैठे थे। नदी की बहती हुई धारा और हवा की सरसराहट, दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा था। तभी आदित्य ने काव्या से पूछा, क्या तुम मुझसे कभी प्यार कर सकोगी? काव्या चुपचाप कुछ देर उसकी आंखों में देखती रही। फिर उसने धीमे से कहा, प्यार केवल शब्दों से नहीं, दिल से महसूस किया जाता है। अगर तुम मेरे साथ इस जंगल में घूमे और इसे समझ सको, तो मैं जानती हूं कि तुम मुझसे प्यार कर सकोगे। आदित्य ने एक गहरी सांस ली और काव्या का हाथ थाम लिया। वह समझ गया कि काव्या का प्यार केवल उसके लिए नहीं था, बल्कि यह जंगल और प्रकृति के लिए था। वह काव्या को और इस सुंदर जगह को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का फैसला कर चुका था। लेकिन जैसे ही आदित्य और काव्या के बीच प्यार बढ़ने लगा, गांव में कुछ समस्याएं आने लगीं। आदित्य के परिवार ने उसका ध्यान गांव के विकास के लिए काम करने पर केंद्रित किया था और वे चाहते थे कि आदित्य शहर लौटे। इसके विपरीत काव्या को विश्वास था कि गांव और जंगल में ही उसका जीवन है और उसे किसी बड़ी दुनिया में नहीं जाना चाहिए। एक दिन आदित्य को अपने परिवार के साथ शहर वापस लौटने का फैसला करना पड़ा। यह काव्या के लिए एक बड़ा झटका था।
वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे अपने प्यार और अपने घर के बीच में से क्या चुनना चाहिए। आदित्य ने काव्या से आखिरी बार जंगल के बीचों बीच मिलने का वादा किया, जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे से बात की थी। आदित्य और काव्या के बीच उस दिन का मिलन बेहद खास था। आदित्य ने काव्या से कहा, मैं शहर वापस जा रहा हूँ, लेकिन मुझे तुमसे और इस जंगल से एक वादा चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे पास लौट कर आऊंगा और इस प्यार को कभी नहीं छोड़ूंगा। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जंगल मेरे दिल में हमेशा रहेगा आदित्य। तुम जब भी आओ, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगी। आदित्य ने काव्या का हाथ थामा और उसकी आंखों में एक गहरी वचनबद्धता देखी। वह जानता था कि यह प्यार समय और दूरी से परे था। कुछ साल बाद आदित्य ने काव्या से शादी की और दोनों ने गांव में एक नया जीवन शुरू किया। उन्होंने उस जंगल में एक छोटा सा घर बनवाया, जहां वे प्यार और शांति के साथ रहते थे। काव्या और आदित्य ने सच्चे प्यार का अर्थ समझा। वह प्यार जो किसी दूरी या बाधा को नहीं जानता, बल्कि जो दिल से महसूस किया जाता है और जो प्रकृति और जीवन की साधारण सुंदरता में बसा होता है। तो दोस्तों